नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया स्पष्ट, कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़ अन्य को मिलेगी छूट। फसल खरीद प्रक्रिया में कोई कोताही न बरतें अधिकारी, उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए आदेश। कंटेनमेंट जोन घोषित इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस की लड़ाई के बीच पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट ने जमातियों पर ट्वीट करके विवाद पैदा कर दिया है। ट्वीट के बाद बबीता फोगाट सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। दरअसल बबीता फोगाट ने जमातियों को जाहिल कहते हुए ट्वीट किया था। अब ट्रोल होने पर बबीता ने वीडियो जारी कर कहा है कि वे अपने ट्वीट पर कायम हैं। जिन्हें सच सुनने में प्रॉब्लम है वे सच सुनने की आदत डाल लें। बबीता फोगाट ने कहा है कि उन्होंने ट्वीट पर कुछ गलत नहीं लिखा, उस ट्वीट पर वे अभी भी कायम हैं। प्रदेश सरकार कोरोना से बचाते हुए किसानों की फसल की खरीद बेहतर तरीके से करेगी। मंडियों में किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस संकट की घड़ी में किसान व आढ़ती दोनों सरकार का सहयोग करें। ये बात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल जिलों में मंडियों का दौरा कर कही। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसानों की फसल खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के आदेश दिए हैं। उन्होंने मंडी में मौजूद किसानों की समस्याएं सुनते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि वे निश्चित रहें, सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। हरियाणा में कोरोनाग्रस्त मरीजों की संख्या 223 हो गई है। पंचकुला में 9 सदस्यों का पूरा परिवार संक्रमित हो गया है। प्रदेश में 15,000 से ज्यादा लोग मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखे गए हैं। इनमें से 14 इटली के लोग हैं जो संक्रमित हुए थे। इनमें से 13 मरीज ठीक हो गए हैं, लेकिन एक मरीज की ठीक होने के बाद किसी और कारण से मृत्यु हो गई थी। इनका गुरुग्राम में इलाज चल रहा था। हालांकि कुल संक्रमित 223 मरीजों में से 67 लोग ठीक भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एहतियातन स्वास्थ्य महकमे ने 15,207 मरीजों को मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा है। 8,064 लोगों के सैंपल लेने के बाद उनमें से 6,465 लोगों के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1,408 लोगों के सैंपल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया कि 20 अप्रैल के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित रेड जोन के चारों जिलों में आर्थिक गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि रेड जोन के जिलों में बनाए गए नियंत्रित क्षेत्र में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि रेड जोन जिलों के कंटेनमेंट एरिया से अलग के हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों के छूट देने के लिए ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर फिजिकल डिस्टेंस प्लान कमेटियां बनाई जा रही हैं। ये कमेटियां अपने स्तर पर अनुमति देंगी। ब्लॉक स्तर की कमेटी बाजारों में दुकान, छोटी वर्कशॉप सहित अन्य गतिविधियों को छूट देगी। देश में लॉकडाउन के बाद अभी तक तो लोगों को खाने पीने के सामान की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए समाज सेवी संस्थाएं लोगों को खाना पीने की जरूरत का सामान मुहैया करा रही हैं। तो वहीं अब पूरे देश में फैली कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। इसी को देखते हुए फरीदाबाद में एक मास्क निर्माता कंपनी के मालिक ने लोगों को मुफ्त में मास्क बांटने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि वह मास्क के साथ साथ उन लोगों को खाने पीने का राशन भी मुहैया करा रहे हैं जिन्हें लॉकडाउन के चलते खाने पीने के सामान की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अभी तो जैसे हम पूरा सहयोग गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं और किसी को इतना माल कम देते हैं। मेन तो गवर्नमेंट को माल जा रहा है हमारा सारा का सारा। तो अगर से बात की जाए डॉक्टरों के लिए क्या विशेष है, उनके लिए क्या किस प्रकार के हो? अभी डॉक्टर्स के लिए देखिए जी, इसके अंदर हम अभी एक नई चीज़ भी बनाने वाले हैं। पीपी किट बना रहे हैं हम, जो पूरा एक सूट होएगा। फरीदाबाद में अब लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने पैनी नजर बनानी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अब लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, खासकर उन इलाकों में जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। बता दें कि फरीदाबाद में 13 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसी को देखते हुए अनखीर चौक पर पुलिस ने ड्रोन उड़ाकर कैमरे की मदद से कंटेनमेंट जोन घोषित गांव बड़खल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों की निगरानी की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो लोग कंटेनमेंट जोन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ पहचान कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कि जो सेंसिटिव जोन्स बनाई गई हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग, डीसी साहब ने नोटिफिकेशन किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से बार बार इंस्ट्रक्शन जारी की जा रही हैं कि कम से कम लोग बाहर निकले। जो भी अध्यादेश जारी है, 144 सेक्शंस की इंस्ट्रक्शन है, सब लागू हो रही है। यदि कोई आदमी वायलेट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चरखी दादरी की मंडियों में सरसों की खरीदारी शुरू हो गई है, परंतु चरखी दादरी नई अनाज मंडी में आड़ती अपने आड़त को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में दिखाई दी है, जिसको लेकर वह अनाज मंडी पहुंचे और अधिकारियों से बात की। वहीं अधिकारियों ने आड़तियों की असमंजस की स्थिति को साफ किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका पैसा उन्हें समय पर दे दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने खरीद शुरू कर दी है। इस अवसर पर एडीसी इमरान रजा और एसडीएम निरीक्षण के लिए मंडी पहुंचे और सरसों की क्वालिटी को चेक किया। करनाल में उपायुक्त निशांत यादव ने करनाल अनाज मंडी के आड़तियों के साथ मीटिंग की। उपायुक्त निशांत यादव का कहना है कि गेहूं की खरीद को लेकर पहले करनाल जिले में 23 के आसपास केंद्र बनते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन को देखते हुए किसानों को परेशानी न हो, इसके चलते 162 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। पूरे करनाल में लगभग 162 परचेज सेंटर्स अभी बनाए गए हैं। मोर और लेस ये फाइनलाइज हो चुके हैं। हर साल हमारी जो परचेज थी वो 23 सेंटर्स पे होती थी, तो इस प्रकार से इस बार करीब 5 से 6 गुना ज्यादा सेंटर्स बने हैं। उसका उद्देश्य ये था कि जो परचेज है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, अलग अलग जगह पे करना है, ताकि फार्मर्स की गैदरिंग ना हो। किसी भी एक परचेज सेंटर पे एक दिन में 100 से ज्यादा किसान नहीं आएंगे। 50 किसान सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और बाकी 50 किसान 2 बजे से शाम को 6 बजे तक आएंगे। हर एक किसान मास्क पहन करके आएगा, या जो उसके पास रुमाल है या तौलिया है उससे अपना मुंह ढक के आए। गेट पे जो गेट पास कटेगा वहां पे उसको सैनिटाइज किया जाएगा, उसके ट्रैक्टर को, उसकी बुग्गी को, जिसमें भी वो लेके आएगा, साथ में उसको हैंड सैनिटाइजर भी दिया जाएगा। हर एक परचेज सेंटर की डेली सैनिटाइजेशन होगी प्रॉपरली। जिला अम्बाला के गांव फतेहगढ़ में सरपंच प्रतिनिधि विक्रांत शर्मा ने गांव का कोरोना वायरस से बचाव के लिए गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया व ग्रामीणों को मास्क वितरित किए। लॉकडाउन के चलते गांव में ठीकरी पहरा भी लगाया गया है, जिससे ना तो गांव का व्यक्ति बाहर जा सकता है और ना ही बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश कर सकता है। आगामी कल परसों में एक और स्प्रे की तैयारी है। मैंने मक्खी मच्छरों की दवाई लेके आया, वो हमें एडवांस में परचेज की हुई है हमने पंचायत की तरफ से। हम उसकी स्प्रे भी करेंगे। गांव में मास्क या सैनिटाइजर भी बांटे हैं आपने? गांव में मास्क हमने पंचायत फंड से परचेज किए थे और सैनिटाइजर हमें बियर फैक्ट्री ओसिस है हमारे यहाँ छज्जू माजरा, उन्होंने हमें डोनेट किया था। करनाल जिला वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें अब कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। करनाल जिले में पहले आए 6 मरीज से हड़कंप मच गया था और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उसके बाद 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब 2 मरीज भर्ती थे, उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2 रिपोर्ट आने के बाद उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि महामारी के बीच करनाल जिले में आई अच्छी खबर ने सभी को राहत पहुंचाई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।